जिस तरह से भाई उन्होंने अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करा है कि पूरे ट्रैक की वॉइस सैटानिक जैसी लग रही है, क्या है कि ये रैप की फॉर्म में कर रहे हैं उसे, तो वो चीज चीखने वाली मोड में अपनी टोनैलिटी हाँ। तो क्या चाल देखने हो, वेलकम टू आवर YouTube channel We are Joel Brothers. I am Patu Joel and this is Akshay Joel and you're watching Hip Hop Reactor Radio. Hey guys, what's up? क्या हालचाल है स्टुअर्ट टू फैमिली। और गाइस हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ एंड गए हैं हिप हॉप की तरफ और वहां से हम एक बिल्कुल फ्रेश एंड नया ट्रैक लेके आए हैं रिएक्शन करने के लिए, जिस ट्रैक का नाम है शैतान। एंड गाइस ये यंग लामा का ट्रैक है फीचरिंग नवाज अंसारी। तो देख के आते हैं ये डुओ ने क्या तबाही मचाई है। ओके, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है, हम आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स अपने रिएक्शन में फीचर करेंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हमारी प्लेलिस्ट फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। यंग लामा नवाज अंसारी। Oy ben Çiğasın go godi çabi oli toptan Ektan, duytan Kodoli nikali saytan Mero oy ben Çiğasın go godi çabi oli toptan Ektan, duytan Kodoli nikali saytan Mero Dero trato Sirupati kusato Zmatarto ki kako Peri poreo poi sa con cazzo Kamsoj na dura dhe irtumo Sarno sapsën go birtumo E kot që pir Tin car patën I gojë më qela गाइस दो तीन चीजें हैं। पहली चीज एक तो जो जिस तरह से भाई उन्होंने अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करा है कि मुझे लग नहीं रहा है ये एक्चुअल में ओरिजिनल उनकी वॉइस है, पर वो मतलब जिस तरह से उसको मॉड्यूलेट करके बना रहे हैं वो चीज बहुत भयंकर निकल रही है। दूसरा वो अंदर के शैतान की शायद बात कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और थर्ड जिस तरह से लिरिकल टाइप का वीडियो विद विजुअलाइजर बनाया गया ना भाई, बहुत ही सही बनाया गया, बहुत ही सही। और कहीं ना कहीं आप देखोगे ना पूरे ट्रैक की वॉइस सैटानिक जैसी लग रही है, जिस तरह का एक ग्राउलिंग स्टाइल ऑफ रैप कर रहे हैं, थोड़ा चीखने वाली मोड में अपनी टोनैलिटी हाँ पूरा तरह नहीं है पर अजीब सी एक वॉइस निकाली, एक जैसे कैसे बोलते हैं वो भूतिया टाइप की ऐसे टाइप वाली वॉइस अगर आपने देखा हो, फॉर सपोज अगर आप डेथ मेटल सुनते हो तो उसमें इस तरह की वॉइसेस बनाई जाती हैं, वो डार्क फोर्सेस और सैटानिक फोर्सेस को बुलाने के लिए। तो वो ना एक उस तरह की वाइब आ रही है इसमें, अगर आप देखेंगे तो वो सैटानिक वाइब आप फील कर सकते हो, वो इनर डीमंस को यहाँ पर बुला रहे हैं। बस ये है कि ये रैप की फॉर्म में कर रहे हैं उसे, तो वो चीज वो है। पर स्टार्ट बहुत तगड़ा ले रखा है, बहुत तगड़ा। और विजुअलाइजर भी जो लिरिकल विजुअलाइजर देखने को हमें मिल रहा है वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। Çiğasın go godi çabi oli toptan Ektan, duytan Kodoli nikali saytan Mero oy ben Çiğasın go godi çabi oli toptan Ektan, duytan Kodoli nikali saytan Mero लयगडा हो आइसक्यो होइन मेरै गीत बज्छ आएको छौँ सबजना भाइ भान बन्दुकको नालीलाई कन्सर्टमा राखेपछि नास्तिक नै सम्झिन्छ भगवान मलाई चित्त बुझ्दैन चुदी फुदी भन्दा बेसी बोले स्ट्राइक 1 स्ट्राइक 2 स्ट्राइक 3 पोइन्ट ब्लैंक त्यो रातो हो मोची रगत जमेपछि कालो हुन्छ चिक्ने कलर ब्लाइन्ड मेरो फेभरेट वेपनरी AK-47 तालिबान मुची तेरो छैन हाइप त प्रोटोटाइप हामी खतरनाक बोतल नाइफ हामी सिधै छिनाल्दै भाषा बोली टपोरी टाइप तर मन परेन भने हामी नबोल्ने टाइप एक तान दुई तान तीन तान शैतान माले ते डेन्जर नेपाम मुगलान मुस्ताङ खोटाङ बजाङ सबतिर नाम कसम ब्लेस। अच्छा गाइस नवाज आया, अब देखिए वो शैतान की बात कर रहे हैं ना, तो हर तरह के शैतान AK-47 तालिबान नेपाम आपका बम बनाने के यूज होता है। बहुत सा ये एक शैतानिक चीजें है ना, एक तरह से ये जो चीजों को खराब कर रही हैं, खत्म कर रही हैं, तो उन तरह के सारे रेफरेंसेस नवाज अंसारी दे रहे हैं भाई। और ये आदमी भाई है कुछ अलग है, ये आदमी भाई मतलब कोलैब बहुत सही निकल के आया है भाई, बहुत जिस तरह की चीजें। और नवाज अंसारी यार हर बार कुछ नया करते हैं भाई, अभी तक मतलब उनके ट्रैक्स में ना हर बार कुछ नया सुनने को मिला आता है यार। पता नहीं क्यों ये ना इस लीग के ना सबसे मतलब अब हमें कहना पड़ेगा नवाज अंसारी सबसे ऊपर है भाई हिप हॉप में इस समय। मतलब इनके अगल बगल हैं आर्टिस्ट पर ये थोड़ा ऊपर है, क्योंकि भाई ऐसा कोई ट्रैक नहीं है जिसमें इन्होंने तबाही नहीं मचा रखी है। लिरिकली बहुत सुपीरियर है, जिस तरह की बातें करते हैं। एक तो ना अवेयरनेस बहुत है सराउंडिंग्स की, बहुत ही ज्यादा है यार। आर्मी में भी है, कई टूर किए भी होंगे शायद इन्होंने, इराक अफगानिस्तान के, यूएस आर्मी में है, आई थिंक यूके आर्मी में है, यूके या यूएस दोनों में से एक में तो भाई इनको ना
अवेयरनेस बहुत है, जियोपॉलिटिकल अवेयरनेस। इससे पहले भी हमने एक ट्रैक करा था, उसमें फलूक करके कुछ था ट्रैक, उसमें तो उन्होंने गंदी कर दी पूरे ज्योग्राफिकल और सारी चीज, कोरोना से लेके पता नहीं कहाँ जियो स्ट्रेटजी, मतलब तालिबान, यूएस ऑयल से लेके पूरा यूक्रेन वॉर तक पूरा उसमें समेट दिया था। अवेयर बहुत है मतलब सराउंडिंग्स को लेके, और एक रैपर जब अवेयर हो जाता है ना तो वो उसकी लिखाई में दिखाई देता है, और ये यहाँ पर ना बहुत तगड़ा है। मतलब इस चीज को हम इस तरह कह सकते हैं, एक रैपर के फॉर्म में इनकी जो वोकैब है गाइस वो बहुत तगड़ी है, बहुत स्ट्रांग है, डिस्कोग्राफी भी बहुत तगड़ी है, और स्ट्रक्चर के तो क्या ही कहने भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो भाई बहुत ही कैप तो बाकी रैपर्स की भी अच्छी होती है, पर कई बाकी रैपर्स ना इतना अवेयर नहीं होते जियो स्ट्रेटजी के बारे में जितना ये है। अगर आप इनके रैप्स में आप देखोगे ये जिस तरीके से बात करते हैं ना, वो कैप तो ये यूज करते ही है, पर साथ में अवेयरनेस का बहुत रहता है कि कहीं कुछ चल रहा होगा तो उसको अपने रैप में लिख देंगे। वही चीज ना, वो कैप क्योंकि वही होती है कि आपको कितनी नॉलेज है, आपके पास कितने शब्द हैं, कितने बारे में आप चीजों के बारे में जानते। तो नॉलेज होना और शब्द का होना डिफरेंट है। आपको शब्द का नॉलेज हो सकता है, पर आपको अपनी सराउंडिंग्स का नॉलेज है नहीं है वो डिफरेंट है। बाकी रैपर्स में मैंने इतना नहीं देखा कि सराउंडिंग्स का नॉलेज, जियो स्ट्रेटजी का नॉलेज होना, तो नॉलेज इन्हें बहुत है, उस अवेयरनेस की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो वोकैब इनकी है ही बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे पहले कमेंट ले लेते हैं। चलिए फिर भाई आपसे शुरू करते हैं, लेट्स रिएक्ट। तो कमेंट ले लेते हैं। तो गाइस हमारा नो ऑफेंस पे ही एक और कमेंट आया था, और ये कमेंट जो है ये कहीं गाय फ्रॉम अरुणाचल हैं, और उन्होंने कहा है हमारे डॉन कैम्प का ये जो ट्रैक था, डॉन कैम्प को उन्होंने कहा है ओजी ऑफ अरुणाचल। और गाइस हमने भी सुना है कि इन्हें काफ़ी ओजी कहा जाता है, अरुणाचल स्टेट में इनको काफ़ी इनका नाम है। सो हम पूरी तरह एग्री कर रहे हैं, पर हाँ जैसा हमने सुना है तो सही हो सकता है भाई, बिल्कुल सही हो सकता है। सो शाउट आउट टू गाय फ्रॉम अरुणाचल। तो चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। लेट्स रिएक्ट गाइस। Gorka, Dolka, 666, 766 यो पनि चिम्पाङ शैतान मोदी यो तलेलाको माल पुरै लोच्चा त्यो सबै तैतान बजी जाई कटक नगर्नु गर्दिनु झिकी कहिलेका आफ्नै केटाहरू सँगै हिन्दिम न भनिदिन्छ हान्दिन्छ छिर्की छ्यामाइल दुवार तिर्की Dallas Texas पुरै GTA Vice City gotta keep the family safe so I keep it on me मेरो military clearance so hello to my little friend जले दीपावली सधैँ bang bang शुद्ध नेपाली मेरो ड्याङ ड्याङ खोक्दोको तोङमा र छ्याङ स्याङ तिमीमा घ्याम्पेमा ल्याङ फ्याङ छ्याङ स्याङ कोटी च्याङ स्याङतिर शैतान बनी ओइ बान पानमा कथा जर्दा मात्र लगाएर देखा न मिठा पान घमसान पुरै कोदोले निकाले शैतान मेरो शैतानको नाम चाहिँ Dash No Wall sorry Zaus ओइ बान चियासँगको गोटी च्याबियोले तोक्तान एक तान दुई तान कोदोले निकाले शैतान मेरो ओइ बान चियासँगको गोटी च्याबियोले तोक्तान एक तान दुई तान कोदोले निकाले शैतान मेरो। तो गाइस वो देखिए कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं एक तान दो कान निकाला मेरा शैतान, इस तरह की कुछ बात कह रहे हैं और बहुत सही निकल के आ रहा है। ट्रैक की ना एनर्जी बहुत अच्छी है, और जिस तरह की आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात हो रही है, पर एक्चुअली जो नेगेटिव एनर्जी की बात हो रही है वो उन सारी चीज़ों के लिए जिनके वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो वहीं फिर नवाज अंसारी उनके सारे वो रेफरेंसेस ले रहे हैं जो बता रहे हैं नेगेटिव एनर्जी, और कहीं ना कहीं एक अंदर के नेगेटिव उसको भी वो बता रहे हैं कि निकालते हैं जब तो हम क्या क्या होता है, और बता रहे हैं वो वही चीज के बारे में। यार ये कोलैब बहुत सही निकल के आया दोनों के बीच में ना, एक सैटानिक वाइब तो आ रही है ट्रैक के, जैसे शैतान की बात हो रही है तो दोनों ने उस तरीके से लिखा है इस ट्रैक को, बढ़िया निकल के आया है, बहुत अच्छा निकल के आया ट्रैक गाइस, बहुत ही बढ़िया ट्रैक है। और ये अभी थोड़े समय पहले ही, कुछ दिन ही पहले रिलीज हुआ है, तो आप जाइए और इसे चेकआउट करिए, बहुत ही बढ़िया ट्रैक है और कोलैब बहुत अच्छा निकल के आया, दोनों ही एनर्जी को बहुत अच्छा मेंटेन किया है। तो चेकआउट करिए गाइस, और इसका रिएक्शन सबसे पहले आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, दोनों ही आर्टिस्टों का काम कैसा लगा है, कमेंट करिएगा गाइस। और क्या पता अगर आप कोई अच्छी बात या कुछ बेहतरीन बात बता दें तो वो कमेंट हमारे नेक्स्ट वीडियो पे फीचर हो जाए, राइट। तो चलिए गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नई रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर जुएल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।